जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपने पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिंदी की 100 क्वेश्चनों में से मात्र 50 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो सभी स्टूडेंट धैर्य के साथ इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। और इस क्लास का अपना पहला प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था। क्या पहला प्रश्न दोस्त कि जयप्रकाश नारायण जी के बचपन का क्या नाम था। तो जयप्रकाश नारायण जी के जो बचपन का नाम था तो उनका नाम था बाउल। क्या था दोस्त? बाउल। यानी जयप्रकाश नारायण जी को बच्चे में क्या नाम से पुकारा करते थे? तो बाउल नाम से पुकारा करते थे। और ये भी याद कर लीजिए इनके माता जी का क्या नाम है। इनके माता जी का नाम फूल रानी है। क्या दोस्त? फूल रानी। और अगर इनके पिता की पूछ लिया जाए तो पिता भी याद कर लीजिए, हर्षु दयाल जी। क्या है दोस्त? हर्षु दयाल जी। और अगर इनकी पत्नी का पूछ लिया जाए तो पत्नी का नाम है पढ़वावती। क्या है दोस्त? पढ़वावती। ये तीनों भी आप लोग अच्छे से याद करते चलिएगा ताकि आप लोगों को आगे कहीं भी दिक्कत ना आए। तो आपका पहला नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्त? वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी तो गई है भारत रत्न, लेकिन कब मिला ये बताना है कि भारत रत्न जो है यह जयप्रकाश नारायण जी को कब मिला। तो जयप्रकाश नारायण जी को सन 1998 में मिला। कब मिला दोस्त? सन 1998 में। और समाज सेवा के लिए, किन के लिए? समाज सेवा के लिए मैग्सेस सम्मान। कौन सा सम्मान? मैग्सेस सम्मान सन 1965 में मिला। कब मिला दोस्त? सन 1965 में। कौन सा? मैग्सेस सम्मान। और वो भी किन के लिए? समाज सेवा के लिए। अगर आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में इस तरह से घुमा फिरा करके पूछ लिया जाए कि जयप्रकाश नारायण को मैग्सेस सम्मान कैसे मिला तो वह समाज सेवा के लिए। किन के लिए मिला? तो वह समाज सेवा के लिए। कब मिला? तो सन 1965 में। और भारत रत्न की बात करती है सन 1998 में मिला। कब मिला दोस्त? सन 1998 में। तो आपका 2 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। तो बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट जो वो बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं। क्या बतलाना चाहते हैं दोस्त? बातचीत की शैली। अगर बात करें कि यह बातचीत क्या है तो यह एक निबंध है। क्या है दोस्त? यह एक निबंध है। और इनके निबंधकार कौन? यहाँ पर तो लिख ले बालकृष्ण भट्ट। क्या है? बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट ही होगा। और अगर बात करें कि बालकृष्ण भट्ट जी के जन्म कब हुआ, इनके तो बालकृष्ण भट्ट जी के तो ये भी अच्छे से याद कर लीजिए 23 जून 1844 को। कब हुआ था दोस्त? 23 जून। जन्म की बात करें तो जन्म हुआ था 23 जून। कब हुआ था? 23 जून 1844 को। और अगर निधन पूछ लिया जाए तो ये भी अच्छे से याद रखिएगा 20 जुलाई 1914। कब हुआ था निधन? 20 जुलाई 1914 को। ये भी आप लोग बहुत ही अच्छे से याद करते चलिएगा। तो आपका 3 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है संयोगिता स्वयंवर के रचनाकार कौन है। क्या संयोगिता स्वयंवर के रचनाकार कौन है? तो वो श्रीनिवास दास जी। कौन है दोस्त? श्रीनिवास दास। यानी आपका 4 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट के माता का क्या नाम है। बालकृष्ण भट्ट के माता का क्या नाम है? अभी आप लोगों को हमने तुरंत बताया कि बालकृष्ण जी के माता जी का क्या नाम है। तो उनके माता जी का नाम है पार्वती देवी। क्या है ना दोस्त? पार्वती देवी। क्या नाम है? पार्वती देवी। तो ये आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। तो 5 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है कि बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है। तो बातचीत से जो मन है वो हल्का और स्वच्छ हो जाता है। क्या हो जाता है? हल्का और स्वच्छ हो जाता है। तो आपका 6 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और आपका 7 नंबर का क्वेश्चन है कि जो मापने में समर्थ हो एक शब्द क्या होगा। यानी मापने का जो सामग्री उनको क्या कहा जाता है? उनको मापदंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्त? उनको मापदंड कहा जाता है। यानी आपका 7 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि जो बहुत कम जानता है। क्या? जो बहुत
कम जानता उनके लिए एक शब्द, यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है जो बहुत कम जानता उनके लिए, तो उनको कहा जाता अल्पज्ञ। क्या कहा जाता? अल्पज्ञ। यानी आपका 8 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है, कृष्ण का विलोम क्या होगा? कृष्ण का विलोम क्या होता है दोस्त? कृष्ण का विलोम शुक्ल होता है। क्या होता है दोस्त? कृष्ण का विलोम शुक्ल। यानी आपका 9 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। ठीक है। और आपका 10 नंबर का क्वेश्चन है कि वजीरा सिंह किस कहानी का पात्र है? क्या नेक्स्ट प्रश्न, वजीरा सिंह किस कहानी का पात्र है? तो वजीरा सिंह उसने कहा था कहानी का पात्र है। किस कहानी का दोस्त? उसने कहा था। और अगर बात करें उसने कहा था कि लेखक कौन है, तो वो है चंद्रधर शर्मा। कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। कौन है दोस्त? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। ये भी आप लोग अच्छे से याद करते चलिएगा। और अगर इनके जन्म की बात करें तो इनका कौन का, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म 7 जुलाई कब हुआ था दोस्त? 7 जुलाई 1883 में। कब हुआ था दोस्त? 7 जुलाई 1883 में। और अगर इनके निधन की बात करें तो निधन कब हुआ था दोस्त? 12 सितंबर। कब हुआ था? 12 सितंबर 1922 को। ये भी आप लोग अच्छे से याद करते चलिएगा। तो आपका 10 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और आपका 11 नंबर का क्वेश्चन है कि गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखे थे? गुलेरी जी जो हुआ कुल 3 कविता कहानियां लिखी थी। कितने कहानी? 3 कहानी लिखी थी। कितने दोस्त? 3 कहानी। जिसमें से पहला क्या है, तो पहला है सुखमय जीवन। पहला क्या है दोस्त? सुखमय जीवन। और यह कब प्रकाशित हुआ? तो 1911 में। कब प्रकाशित हुआ दोस्त? 1911 में। और दूसरा है बुद्धू का कांटा। क्या है? बुद्धू का कांटा। ये कब प्रकाशित हुआ? ये भी हुआ सन 1911 में। और तीसरा है उसने कहा था। क्या दोस्त? उसने कहा था। ये कब प्रकाशित हुआ? तो ये हुआ सन 1915 में। ये तीनों भी आप लोग बहुत ही अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है। तो आपका 11 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और आपका 12 नंबर का क्वेश्चन है कि उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ? अभी जस्ट आप लोगों को 11 नंबर के क्वेश्चन में हमने बताया कि बुद्धू का कांटा और इनके अलावा और क्या बताए थे? सुखमय जीवन। यह सन 1911 में प्रकाशित हुआ, लेकिन उसने कहा था जी ये सन 1915 में प्रकाशित हुआ था। आपका 12 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और आपका 13 नंबर का क्वेश्चन है कि अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? तो अमृतसर में जो लहना सिंह के थे वो मामा जी थे। कौन थे दोस्त? अमृतसर में लहना सिंह के मामा जी। तो आपका 13 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन से बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है, गुलेरी जी का जन्म स्थान है कहाँ है? गुलेरी जी का जन्म स्थान जयपुर राजस्थान में। कहाँ दोस्त? जयपुर राजस्थान में। इनके जन्म और निधन इससे पहले ही बता चुके हैं, और इनका जन्म और निधन अब नहीं देखना। ठीक है। जयपुर राजस्थान में जन्म स्थान। अगर इनका मूल निवास पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए? मूल निवास कहाँ है किनका? गुलेरी जी का मूल निवास। तो ये भी अच्छे से याद कर लीजिए, गुलेर नामक गढ़म। कहाँ है दोस्त? मूल निवास गुलेर नामक गढ़म। और जिला कांगड़ा। कहाँ है जिला? इनका जिला कहाँ है? कांगड़ा। कहाँ है दोस्त? कांगड़ा। और कहाँ? हिमाचल प्रदेश। कहाँ है दोस्त? हिमाचल प्रदेश। ये भी बहुत ही अच्छे से आप लोग याद रखिएगा। तो आपका 14 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और आपका 50 नंबर का क्वेश्चन है कि उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? तो अभी जस्ट आप लोगों को कितना बार रिपीट हुआ कि उसने कहा था कहानी के जो कहानीकार है वो चंद्र शर्मा गुलेरी जी है। कौन है दोस्त? चंद्र शर्मा गुलेरी जी। तो आपका 14 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और आपका 16 नंबर का क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने थे? तो ये कब बने थे दोस्त? ये सन 1924 में बने थे। क्या बने थे? सन 1924 में। और जयप्रकाश नारायण जी की रचना कौन सी है? तो वह संपूर्ण क्रांति है। क्या है दोस्त? संपूर्ण क्रांति। और अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि संपूर्ण क्रांति क्या है, तो यह एक ऐतिहासिक भाषण है। क्या दोस्त? ऐतिहासिक भाषण है। ये भी बहुत ही अच्छे से आप लोग याद करते चलिएगा। तो आपका 16 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा।
और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। क्या है नेक्स्ट प्रश्न कि संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। सन 1974 में हुई थी। कब हुई थी दोस्त? सन 1974 में। तो आपका 17 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि रामधारी सिंह दिनकर को कौन सी रचना, रामधारी सिंह दिनकर जी की कौन सी रचना है। तो रामधारी सिंह दिनकर जी की जो रचना है वो उर्वशी है। कौन सी है दोस्त? उर्वशी। और अगर बात करें उर्वशी कब प्रकाशित हुई तो यह सन 1961 में प्रकाशित हुई। और उर्वशी के अलावा बात करें तो प्रणभंग, कौन सा? रामधारी दिनकर जी की प्रणभंग यह सन 1929 में प्रकाशित हुई। और रेणुका जो है, क्या? रेणुका सन 1935 में। ये सब जितना बता रहे ये सब दिनकर जी की हैं। और अगर हुनकार की बात करें, क्या? हुनकार की, तो यह सन 1938 में प्रकाशित हुए। और रसवंत की बात करें, कौन सा? रसवंत, तो यह 1940 में प्रकाशित हुए। ये सब भी आप लोग बहुत ही अच्छे से याद करते चलिएगा, ठीक है दोस्त। तो आपका 18 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगर आप लोगों को क्वेश्चंस के अतिरिक्त जो बताया जा रहा है ये आप लोगों को दिक्कत हो रहा है याद करने में, तो वीडियो को रोक करके आप लोग सही से नोट कर लीजिएगा कॉपी में, उनके बाद अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है दोस्त। आपका 18 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि रामधारी सिंह, क्या नेक्स्ट प्रश्न? रामधारी सिंह दिनकर के पिता का क्या नाम था। तो रामधारी सिंह दिनकर जी के पिता का नाम रवि सिंह है। क्या है दोस्त? रवि सिंह। और अगर माता की बात करें तो इनके माता का नाम मनरूप देवी है। क्या दोस्त? मनरूप देवी। ये भी बहुत अच्छे से याद रखेगा। और पत्नी श्यामावती, क्या दोस्त? पत्नी श्यामावती, श्यामावती देवी, ठीक है। तो ये भी आप लोग बहुत ही अच्छे से याद रखेगा, ठीक है। तो आपका 19 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और आपका 20 नंबर का क्वेश्चन है कि अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध में शंकर और पार्वती किस प्रकार का रूप है वह। तो यह कल्पित रूप है। कैसा रूप है दोस्त? कल्पित। यानी आपका 20 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और आपका 21 नंबर का क्वेश्चन है कि दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था। कौन सा पुरस्कार? पद्म भूषण पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार दोस्त? पद्म भूषण पुरस्कार। और पद्म भूषण के अलावा इनको जो पुरस्कार मिला था वह संस्कृत के 4 अध्याय, किसके? संस्कृत के 4 अध्याय, संस्कृत के 4 अध्याय पर जो मिला था वो मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार दोस्त? साहित्य अकादमी पुरस्कार। ये भी बहुत ही अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। और उर्वशी पर, किन पर दोस्त? उर्वशी पर जो है इनको क्या मिला था? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। कौन सा दोस्त? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। ये भी अच्छे से याद करते चलिएगा। यानी आपका 21 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और आपका 22 नंबर का क्वेश्चन है कि पंचवटी कौन सा समास है। तो पहले तो आप लोग बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिए कि अगर किसी समास का प्रथम पद, कौन सा पद? प्रथम पद संख्यावाचक हो। कैसा हो दोस्त? संख्यावाचक, संख्यावाचक। कैसा? संख्यावाचक। तो वह कौन सा समास कहलाएगा? वह द्विगु समास कहलाएगा। कौन सा समास दोस्त? द्विगु। यहाँ पर देख लीजिए अच्छे से कि ये कौन सा समास। यहाँ पर लिखा है कि पंचवटी। पंचवटी मतलब 5, पंच मतलब 5, पंच मतलब क्या होता है दोस्त? 5। तो यह 5 क्या है? संख्यावाचक है। तो यह क्या हो जाएगा? ये द्विगु समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा दोस्त? द्विगु। और इनके अलावा पंचवटी यहाँ पर अगर मिल जाए कि त्रिभुज, क्या मिल जाए? त्रिभुज, यानी 3 भुजा वाला, तो ये संख्यावाचक है। और इनके बाद मिल जाए चतुर्भुज, क्या मिल जाए? चतुर्भुज, तो ये भी क्या होगा? द्विगु समास। लेकिन 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 चतुर्भुज 4 भुजाओं के मेल से जो बनता है वही क्या कहलाता है? चतुर्भुज। तो ये तो संख्यावाचक है। लेकिन अगर आपके बोर्ड एग्जाम में बहुब्रीहि ऑप्शन में आ जाए तो आप लोग बहुत ही अच्छे से लगाइएगा कि बहुब्रीहि। चतुर्भुज कौन सा समास है? बहुब्रीहि। लेकिन अगर बहुब्रीहि नहीं रहे तब आप लोगों को द्विगु लगाना है। कौन सा समास लगाना है साथी? द्विगु समास लगाना है। लेकिन अगर ऑप्शन में कहीं भी दिख जाए बहुब्रीहि तो चतुर्भुज कौन सी समास है? बहुब्रीहि ही लगाना, द्विगु मत लगाना दोस्त। अगर आप लोगों को बहुब्रीहि ऑप्शन में ना मिले तब द्विगु लगाना। सिर्फ और सिर्फ यही एक ऐसा ऑप्शन है, कौन? चतुर्भुज को ये एक
बहुव्रीहि समास है तो द्विगु है, लेकिन आप वो क्या कहते हैं बहुव्रीहि अगर लगाइएगा तो वो सबसे उत्तम माना जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम के व्यू से। तो ठीक है, तो आपका 22 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और आपका 23 नंबर का क्वेश्चन है कि प्रतिदिन कौन सा समास है? प्रतिदिन कौन सा समास है? इनका भी एक ट्रिक अच्छे से याद कर लीजिए, या फिर आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए कि जिस समास का प्रथम पद में प्रति यथा बे भर लगा रहे, क्या लगा रहे दोस्त? भर लगा रहे, यथा बे भर प्रति लगा रहे, ये कौन सा समास कहलाएगा? तो ये अव्ययी भाव समास कहलाएगा। कौन सा समास दोस्त? अव्ययी भाव समास। तो आपका प्रतिदिन कौन सा समास हो जाएगा? तो अव्ययी भाव समास, यानी आपका 23 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि कायर का विलोम क्या होता है? तो कायर का विलोम क्या होता है दोस्तों? कायर का विलोम, कायर मतलब पहले याद कर लीजिए, कायर मतलब क्या होता है? डरपोक। तो डरपोक का विलोम क्या होना चाहिए? बहादुर। तो कायर का विलोम बहादुर हो जाएगा। तो आपका 24 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और आपका 25 नंबर का क्वेश्चन है गैंग्रीन इनमें से किससे संबंध है? तो पहले तो याद कर लीजिए, गैंग्रीन जो यह एक बीमारी का नाम है। किसका नाम है दोस्त? बीमारी का। तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। तो 25 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो ऑप्शन डी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि अघिया जी का जन्म, अघिया जी का जन्म कब हुआ था? तो अघिया जी का जन्म हुआ 7 मार्च 1911 में हुआ था। कब हुआ था दोस्त? 7 मार्च 1911 में। और अगर इनका जन्म स्थान की बात कर ले, अघिया जी का जन्म स्थान तो वह कसैया, कहाँ हुआ था? कसैया कुशीनगर यूपी में, कसैया कुशीनगर यूपी में। और अगर इनके जन्म की निधन की बात करें, किनकी? तो अघिया जी की निधन की, तो इनका निधन 4 अप्रैल कब हुआ था दोस्त? 4 अप्रैल 1987 को। कब हुआ था दोस्त? 4 अप्रैल 1987 के। ये सब भी आप लोग अच्छे से याद करते चलिएगा। अगर दिक्कत हो रहा है यहाँ पर ज़्यादा याद करने में, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा ये सब एक्स्ट्रा जितना भी, ठीक है दोस्त। तो आपका 26 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि रोज कहानी के लेखक कौन है? तो रोज कहानी के लेखक अघिया जी है। कौन है दोस्त? अघिया जी। और अगर आप लोगों से अघिया जी का फुल फॉर्म पूछे तो याद रखिएगा, अघिया जी का फुल फॉर्म सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, क्या है? वात्स्यायन अघिया, क्या है? वात्स्यायन अघिया। ये सब आप लोग बहुत ही अच्छे से याद रखिएगा, ताकि आपको आगे कहीं भी दिक्कत ना आए। ये पूरा नाम जो अघिया जी की, ये सब आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो इसलिए इनको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, बल्कि याद करते चलिएगा। तो आपका 27 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन भी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और आपका 28 नंबर का क्वेश्चन है कि पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या, ये जो है यह किसने लिखा है? तो यह किसने लिखा है दोस्त? यह लिखा है आपका भगत सिंह जी। कौन लिखा है दोस्त? भगत सिंह जी। और इनके अलावा और क्या सब लिखे हैं भगत सिंह? वो विश्व प्रेम, क्या लिखे हैं? विश्व प्रेम। और युवक, मैं नास्तिक क्यों हूँ, क्या लिखा है? मैं नास्तिक, सॉरी ये अच्छे से लिख लीजिए कि मैं नास्तिक, क्या है? मैं नास्तिक क्यों हूँ। और इनके अलावा अछूत समस्या, क्या है? अछूत समस्या, ठीक है। ये सब भी आप लोग अच्छे से याद करते चलिएगा। और इनके अलावा है विद्यार्थी और राजनीति, क्या है दोस्त? विद्यार्थी और राजनीति। ये सब भी आप लोग बहुत ही अच्छे से याद करते चलिएगा, ठीक है। तो आपका 28 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ किया है, तो यह एक कैसा पत्र है? तो दोस्त यह एक ऐतिहासिक पत्र है। कैसा पत्र है? यह एक ऐतिहासिक पत्र है। और यह किनकी है? तो भगत सिंह जी की है। ये भी अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। तो आपका 29 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और आपका 30 नंबर का क्वेश्चन है, कितना नंबर का दोस्त था? तो 30 नंबर का। कितना नंबर? 30 नंबर। यहाँ पर आया आपका क्वेश्चन, हाँ ठीक है।
आपका 30 नंबर का क्वेश्चन क्या है दोस्त? आपका 30 नंबर का क्वेश्चन है कि भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा? तो यह कैसी मृत्यु को सुंदर कहा? तो यह कहा है देश की सेवा के लिए के बदले दी गई फांसी को। कैसी मृत्यु? देश की सेवा के लिए दी गई फांसी को। तो आपका 30 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि गंडक नदी का जल सदियों से कैसा है? तो सदियों से कैसा रहा है? तो वो चंचल रहा है। कैसा रहा है दोस्त? चंचल। किनका? तो गंडक नदी का। तो आपका 31 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या थे? तो वह क्या थे दोस्त? वो केवल और केवल निबंधकार थे। मूलतः क्या थे? निबंधकार थे। यानी आपका 32 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि गांधी जी चंपारण कब आए थे? तो गांधी जी चंपारण अप्रैल 1917 में आए थे। कब आए थे दोस्त? अप्रैल 1917 में। ये भी बहुत ही अच्छे से आप लोग याद करते चलिएगा। यानी आपका 33 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म कब हुआ दोस्त? वह 16 जुलाई 1917 में हुआ था। कब हुआ था दोस्त? 16 जुलाई 1917 में। और कहाँ हुआ था? तो वह शाहजहानपुर। कहाँ हुआ था? शाहजहानपुर यूपी में। कहाँ हुआ था? शाहजहानपुर यूपी में। और अगर इनके निधन की बात करें तो 14 मई 1978 में हुआ था। कब हुआ था दोस्त? 14 मई 1978 में जगदीश चंद्र माथुर जी की निधन। तो आपका 34 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि अंधे की लकड़ी मुहावरे की। ये तो बिल्कुल ही बच्चे वाला क्वेश्चन है कि अंधे की लकड़ी मुहावरे का। अंधे की लकड़ी, अंधे के लिए कोई दूसरा सहारा नहीं तो बल्कि अंधे व्यक्ति क्या चीज लेकर के सर एक लकड़ी लाठी सब जो होता है वो लेकर के अपना जीवन व्यसन इधर से उधर टहलने में गुजारा करते हैं। तो अंधे की लकड़ी क्या हो जाएगा? एकमात्र सहारा कौन होता है? लकड़ी होता है। क्या होता है दोस्त? एक तरह से लकड़ी। तो आपका 35 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है घुटने टेकने मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो हार मानना हो जाता है। क्या होता है दोस्त? हार मानना। क्या होता है दोस्त? हार मानना। घुटने टेकने मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्त? वो हो जाएगा हार मानना। यानी आपका 36 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है साकार का विलोम है। तो साकार का विलोम क्या होता है दोस्त? निराकार होता है। यानी आपका 37 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे? तो मोहन राकेश जी नई कहानी आंदोलन के। किस कहानी के? तो नई कहानी आंदोलन के। यानी आपका 38 नंबर का करेक्ट आंसर भी क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन है? तो कुंती क्या है दोस्त? यह एक प्रोसन है। क्या दोस्त? प्रोसन। क्या है? प्रोसन। और सिपाही की माँ के लेखक कौन है दोस्त? वो मोहन राकेश जी है। कौन है दोस्त? मोहन राकेश जी। ये भी बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है दोस्त। तो आपका 39 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और आपका 40 नंबर का क्वेश्चन है कि नामवर सिंह कौन सी रचना, नामवर सिंह की कौन सी रचना है? क्या नेक्स्ट प्रश्न नामवर सिंह की कौन सी रचना है? तो नामवर सिंह जी की रचना पड़गीत और समाज है। क्या दोस्त? पड़गीत और समाज। अगर बात करें पड़गीत और समाज यह क्या है? यह एक निबंध है। ये सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये सभी आप लोग बहुत ही अच्छे से याद करते चलिएगा। तो पड़गीत और समाज क्या दोस्त? यह एक निबंध है। तो ये आपका 40 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है दोस्त नामवर सिंह के गुरु कौन थे? क्या है प्रश्न? नामवर सिंह के गुरु कौन थे? तो नामवर सिंह जी के गुरु जो थे वह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे। कौन थे दोस्त? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है। तो आपका 41 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल ही, ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक कौन थे? तो वो थे आपका नामवर सिंह जी ही थे। कौन थे दोस्त? नामवर सिंह जी। अगर इनकी जन्म की बात करें नामवर सिंह जी के जन्म की, तो इनकी जन्म कब हुई थी दोस्त? इनकी जन्म 28 जुलाई। कब हुई थी दोस्त? 28 जुलाई
1927 को। कब हुआ था दोस्त? 28 जुलाई 1927 को। यानी आपका 42 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि जूठन शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विधा? तो कौन सी विधा है? तो वो है आपका आत्मकथा। क्या दोस्त? आत्मकथा। और जूठन ये किनके है दोस्त जूठन? तो ये ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के हैं। किनके दोस्त? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के। ये भी बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिएगा। और अगर इनकी जन्म की बात करें किनके? वाल्मीकि जी की, तो 30 जून 1950 को हुआ था। कब हुआ था दोस्त? 30 जून 1950 को। ये भी बहुत ही अच्छे से आप लोग याद रखिएगा। तो आपका 43 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सुरेंद्र सिंह किसका पोता था? तो सुरेंद्र सिंह सुखदेव सिंह त्यागी का पोता था। किनका दोस्त? सुखदेव सिंह त्यागी का। यानी आपका 44 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जन्म कब हुआ था? तो अभी आप लोगों को जस्ट हमने बताया कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जन्म 30 जून 1950 को हुआ था। कब हुआ था दोस्त? 30 जून 1950 को। और अगर बात कर ले कि कहाँ हुआ था, तो इनका हुआ था बड़ला मुजफ्फरपुर यूपी में। कब हुआ था दोस्त? बड़ला मुजफ्फरपुर यूपी में। यानी आपका 45 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न क्या है दोस्त? मलय छात्र जीवन में किस रोग से ग्रसित थे? तो ये किस रोग से? क्षय रोग से ग्रसित थे। किस रोग से दोस्त? तो क्षय रोग से। यानी आपका 46 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सन 1995 में परिवेश सम्मान किसे प्राप्त हुआ? 1995 में परिवेश सम्मान किसे प्राप्त हुआ? तो ये प्राप्त हुआ किनको दोस्त? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को। किनको दोस्त? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को। और अगर बात करें डॉक्टर अंबेडकर, कौन सा? डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार कब मिला इनको? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को, तो वह सन 1993 में। और अगर बात करें इनके जय श्री सम्मान की किनकी दोस्त? जय श्री सम्मान की, तो यह कब मिला इनको? सन 1996 में मिला। और अगर बात करें कथा करम सम्मान की, तो यह मिला था इनको 2000 में। कब मिला था दोस्त? 2000 में। ये सभी बहुत ही अच्छे से आप लोग याद करते चलिएगा। तो आपका 47 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि पंडित राम अवतार क्या थे? तो पंडित राम अवतार जी जो थे ये ज्योतिष तथा वेद दोनों थे। ज्योतिषी तथा वेद दोनों ही थे। कौन? पंडित राम अवतार जी थे। आपका 48 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति उदय प्रकाश जी की है? तो कौन सी कृति है? तिरिच। कौन सी कृति दोस्तों? तिरिच। तो आपका 49 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और आपके इस क्लास का लास्ट प्रश्न क्या दोस्त? तिरिच को कैसी कहानी माना जाता है? तो तिरिच की कैसी कहानी माना जाता है? जादुई यथार्थ कहानी माना जाता है। यानी इस क्लास का लास्ट प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन से बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगर हमारे सभी महान एवं कर्मशील छात्रों को यह क्लास बहुत ही अच्छी लगी हो तो इस क्लास को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह के एक और बेहतरीन क्लास के साथ। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत साथियों। अगर इस क्लास की बात करें कि डेली यह क्लास आप लोगों को लाइव कब मिलेगा, तो आप लोगों को मिलने वाला है शाम के 7 बजे। कब मिलने वाला दोस्त? शाम के 7 बजे। यानी आप लोग टाइम भी याद कर लीजिए, ठीक है? कब मिलेगा? शाम के 7 बजे। तो आज के लिए इतना है। जय हिंद, जय भारत दोस्त।